कल का क्लास बहुत ही इजी था हमारे लिए, है ना, बहुत ही बेसिक क्लास था एपी का। आज थोड़ा उससे आगे का देखते हैं। ये टॉपिक ही पूरा इजी होने वाला है, जीपी थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, एल्स तो एपी इज वेरी इजी। इसीलिए आज स्ट्रेंथ भी कम हो गई हमारी क्लास की। सबने सोचा आता है ये तो क्या क्लास अटेंड करना है कि नहीं। आप लोगों ने नहीं सोचा ऐसा, आता ही है तो क्लास क्या जाना, फिर जब सब आता ही है तो क्लास क्यों जाते हैं, कुछ नहीं आता है तो सीखने के लिए। मैम रिवाइज हो जाएगा फिर से। रिवाइज हो जाएगा, चलिए ये भी अच्छी बात है। वैसे इस बात आपको स्टार्ट में बता दूं मैं, नहीं तो भूल जाऊंगी। आज आपका फिजिक्स का क्लास नहीं होगा, आपने मैसेज पढ़ा था ना। यस मैम। क्यों? कुछ नेटवर्क इश्यूज आ गए ना, कभी कुछ इश्यूज आ जाते हैं तो क्लासेस कैसे होंगी। हो सकता है उनके वहाँ पे Yes, नेटवर्क ma'am. ही ना चल रहा हो, या फिर वाईफाई डाउन हो गया हो, कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं। क्योंकि क्लासेस देखो टेक्निकल है तो ये सब चीजों से कोप अप करके तो चलना ही पड़ेगा। 16 लोग हो गए हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पीक टाइम पे आ रहे हैं सब। जस्ट अ सेकेंड, मैंने अपना लैपटॉप का चार्जिंग पॉइंट ऑन नहीं किया, मैं ऑन करके आती हूँ। ओके चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं। आप लोग के वहाँ पे मौसम कैसा है, विंटर आ गया। यस मैम। मैम ठंड लग रही है, बहुत बारिश हो रही है। हाँ बारिश हो रही है ना, ये एक चीज यहाँ पे भी हुई, बारिश हुई यहाँ पे, तो मुझे भी ठंड लग रही है बहुत सुबह से। मैम हमने तो गर्मी कंबल वगैरह ले लिए और 2-3 स्टेप पहन लिए हैं। इतनी ठंड है, अब मैं कंबल लेके कैसे पढ़ाऊँ, ठंड तो मुझे भी लग रही है, बट मैंने फैन वैन सब ऑफ कर दिया। क्लासेस लेने भर का तो अभी इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है अपने आसपास। बाकी विंटर सीजन झेलना पड़ेगा मुझे, तो अभी से हेडेक हो रहा है, विंटर सीजन कैसे झेलेंगे आइलैंड के लोग। झेल लिया जाएगा। हाँ, हमने क्लास लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हो। ब्लैंकेट लेके क्लास लगा रहे हैं हम भी। यस मैम। ब्लैंकेट लेके, अच्छा अच्छा, तो मुझे भी यही एडवाइजेबल है कि ब्लैंकेट लेके क्लास। मैंने कुछ ले रखा। ठंड में मेरे को बस लग रहा है मैं भी कंबल में। ब्लैंकेट लेके क्लास ले पाऊंगी, विंटर आएगा तो। क्योंकि देखो आप लोग तो फिर भी बचपन से विंटर में रहे हो, मैं नहीं रही हूँ कभी, मुझे पता ही नहीं विंटर होता है क्या, सच बता रही हूँ आपको। अब असली वाला पाला पड़ेगा मेरा विंटर से। वो क्यों? क्योंकि मैं अंडमान निकोबार में रही हूँ ना बचपन से, आइलैंड है वो, यूनियन टेरिटरी, वहां पे कभी विंटर नहीं होता, ओनली रेनी सीजन होता है। अच्छा। थोड़ा सर्च करना, रिसर्च करना ना, आपको पता चलेगा। पता ही नहीं था। ओके हाँ तो हमने मैम पता बचपन था। विंटर नहीं देखा है कभी, हम लोग आते भी नहीं है विंटर में इधर। और साउथ पूरा आपका जैसे चेन्नई रीजन हो गया, हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, यहाँ पे एकदम से ठंड नहीं होती, मॉडरेट टेम्परेचर्स होते हैं, जिसपे आप हल्के से स्वेट शर्ट्स वगैरह पहन के रह जाओ, ना आपको स्वेटर चाहिए, ना कंबल चाहिए, ना रजाई चाहिए, वैसी वाली ठंड कभी नहीं पड़ती है। तो मुझे सारी चीजें खरीदनी भी पड़ेगी, और नहीं बर्दाश्त कर पाए तो मैं वापस अपने आइलैंड चली जाऊंगी। बर्दाश्त हो गया तो यहाँ पे एंजॉय करूंगी। देखते हैं फ्यूचर किसे पता है, आपको पता है अपना फ्यूचर। नो मैम। यस मैम। वाह, नो जिनको पता है मैम। मेरा भी फ्यूचर बता दे क्या होने वाला है, भविष्यवाणी। मैम मेहनत करेंगे तो अच्छा फ्यूचर होगा, नहीं करेंगे यस तो मैम। बुरा। मेहनत से फ्यूचर अच्छा हो जाता ना, तो फिर आज मैं तो कहाँ ही होती, पता नहीं। सिर्फ मेहनत नहीं काम आती है, मेहनत काम आती है, बट थोड़ा स्मार्ट वर्क, थोड़ा सा लक मैटर करता है। मैम बट इसका यस ये भी मैम। मतलब नहीं है कि हम मेहनत करना छोड़ दें, हार्ड वर्क करो, वो तो मैटर करता है, थोड़ा बहुत तो डेस्टिनी होती है। ओके सो आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। किसी को कोई दिक्कत, कोई दुविधा है, या फिर स्टार्ट कर दें लेक्चर, कोई परेशानी तो नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हम कल भी पढ़े थे और आज भी पढ़ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड है, मुझे तो बहुत लवेबल लगता है, इतना इजी है कि इसको कोई भी पढ़ ले, ठीक है। और ऐसा लगता है कि भाई इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें तो कम से कम डाउट नहीं होना चाहिए।
चलिए, सो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कल ही हमने सब रिवाइज किया था, तो कंसेप्ट वहीं से आएगा आपका, यहाँ पे बस इस पे सॉल्व कर लेना है। द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5 इज। अब तो बहुत सारे इंटीजर्स आ जाते हैं 1 to 100 के बीच में, मगर वो डिविजिबल किससे होना चाहिए, या तो 2 या तो 5 से। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं 2 वाले से। तो पहले मैं लेती हूँ a 2, 4, 6 टिल 100, बहुत ज्यादा मैं नहीं ले रही हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। मतलब कि अगर आपके पास 100 नंबर्स हैं तो उसमें से आधे तो मिल जाएंगे ना आपको जो डिविजिबल बाई 2 हो सकते हैं। आधे इवन इंटीजर्स हो सकते हैं, ये तो मानते हो, आधे इवन है तो इवन है तो 2 से तो डिविजिबल होगा ही। यस मैम। एग्रीड। अब सेट ऑफ बी लेते हैं हम लोग 5 वाले पे, तो 5, 10, 15, अगेन इट गोज टू 100, सो एन ऑफ बी इक्वल्स टू आपका ये 20 हो जाएगा। सी की बात अगर मैं करूं, 10, 20, 30 एंड अगेन ये 100 पे जाएगा। एन ऑफ सी इज इक्वल टू 10। इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है, सी वाले सेट के बारे में? 10 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल, मैम 2 और 5 से दोनों डिविजिबल से हो, वो divisible। सेट सी है। ठीक है। सो मैं यहाँ पे अगर सम ऑफ एलिमेंट्स लूं, एस ऑफ ए लूं अगर 50/2 एंड फॉर्मूले में अगर पुट करोगे 2 प्लस 100 लास्ट एलिमेंट, एस ऑफ बी इज इक्वल टू 20/2 5 प्लस 100, एस ऑफ सी इज इक्वल टू 10/2 10 प्लस 100। अभी तो कोई नॉइस नहीं है ना आपको बैकग्राउंड में, क्लियर है? यस मैम। मैम। यस मैम। ओके, ठीक। कोई डिस्टर्बेंस हो तो बताना, वैसे अभी तो नहीं। ओके मैम। चलो, अब इन तीनों का हम करें क्या भाई, तीनों को हमने लिख तो दिया, क्या कर सकते हैं आगे, एनी आइडिया? नो, मैं बताती हूँ क्या करना है आपको। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसके लिए जगह भी रखा हुआ है। एस ऑफ ए प्लस एस ऑफ बी माइनस एस ऑफ सी, 50 इंटू 51 प्लस 10 इंटू 105 माइनस एस ऑफ सी। एस ऑफ सी कितना हो जाएगा आपका? 550। पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 51 5 जा 5 1 जा 5 5 5 जा 255। एक और 0 आ जाएगा साथ में, प्लस 105 इंटू 10 1050 माइनस 550। कितना आंसर आएगा, थोड़ा निकाल के बता सकते हो आप लोग? 3050 आ रहा है? यस मैम। 3050 Yes, हमारे ma'am. ऑप्शन में भी था। यस मैम। यस, Yes मैम। दिस इज द करेक्ट वन। कितना इजी था ना ये क्वेश्चन। तो इसका क्या मतलब समझे हम लोग कि जेई में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इतने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, इसका तो यही मतलब निकलेगा। नहीं, जरूरी नहीं कि जेई आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ही क्वेश्चन दे, हो सकता है सीक्वेंस एंड सीरीज में वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से दे दे, जीपी से दे दे, या हो सकता है कुछ और से दे दे, बट हमें आना सब कुछ चाहिए। इम्पोर्टेंट रिजल्ट, कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो रिसर्च के बेस्ड पे आए हैं। रिसर्च मतलब इससे पहले जो सॉल्व कर चुके हैं उन्होंने कंक्लूजन दे दिया है हमें। जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश डैश प्लस एन, नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे ये, तो इक्वल्स टू n/2 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 1। ठीक है, ये हो गया।
देन एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको छोटा सा, इसका फाइनल अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो n+1 अपॉन 2 ये भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। 10+1 अपॉन 2। अनदर एग्जाम्पल देते हैं हम लोग एक और, मतलब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, 9+1 अपॉन 2। क्या समझ रहे हो यहाँ पे, एक फॉर्मूला है n+1 अपॉन 2। तो क्या समझ रहे हो, ये n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि नेचुरल नंबर्स। बात तो एक ही है ना, नेचुरल नंबर दिया है, फर्स्ट सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो एन वहां पे नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे देखेंगे कि कैसे हमें एन निकालना है। आप लोग कल ऑलरेडी निकाल भी चुके हो, ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन आ भी गया हमारे सामने। इफ द नेचुरल नंबर्स आर रिटन एज शोन देन द सम ऑफ द टर्म्स इफ द nth रो इज, ठीक है, ये एज शोन जो इन्होंने दिया है मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। द सम ऑफ द टर्म्स इफ द nth रो इज, क्या समझ सकते हो आप यहाँ से, हमें क्या करना है, टर्म्स का सम करना है और nth रो फाइंड आउट करना है। कैसे सॉल्व करोगे आप इसको, एक मेथड है m1 आपको बताती हूँ मैं। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। ये कैसे लिखा बच्चों मैंने, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 कैसे लिखा मैंने, ये क्या समझ रहे हो आप लोग इस पिरामिड को देखकर, ये तो एक पिरामिड ही बना हुआ है हमारे पास। आप लोग क्लास में हो ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बताती रहना, Yes, मुझे लगेगा मेरा गया इंटरनेट। तो इस पिरामिड को देखकर आप क्या समझते हो, n(1), n इज इक्वल टू 1 और 2 मैंने कैसे लिखा और क्यों लिखा। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, 1 2 और बाद वाली वैल्यू। कुछ भी हो सकती है। ये तो मेरा 1 ही है, ये 2 है और ये कितना है, 3 है। 3 + 2 5 + 1 6। तो अगर मुझे यहाँ टोटल n लिखना पड़ेगा तो मैं कितना लिखूंगी, 6 लिखूंगी। 7 8 9 10। इसके बाद अगर मैं कुछ लिखती तो क्या लिखती, 11 12 13 14 15, और ये तो बढ़ता ही जाता मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन nth रो इक्वल्स टू मेरा कितना होगा, n होगा, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा सबके बीच में, कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, मैम 1 1। फर्स्ट एलिमेंट कितना है, फर्स्ट एलिमेंट कुछ पता भी है, निकालना है फर्स्ट एलिमेंट, पता अब सब तो फर्स्ट ही है, किसको लोगे फर्स्ट एलिमेंट, तो उसको हम लोग एज अ क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। फिर क्या करोगे आप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमें क्वेश्चन में पूछा था, यूज्ड टिल n-1 रो विच इज इक्वल टू योर n-1 तक का लिखोगे तो 1 + 2 + 3 + डैश 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 प्लस n-1। अगर n होता तो n, n-1 है तो n-1। अगेन मैं इसको फॉर्मूला में उतारू तो n-1 एंड ये क्या हो जाएगा, n-1 + 1 अपॉन 2 विच इज नाउ इक्वल टू n² - n अपॉन 2 हो जाएगा। अब क्या करोगे, फर्स्ट एलिमेंट को लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ nth रो विच इज इक्वल टू n² - n अपॉन 2 + 1। क्योंकि हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया तो +1 कर दिया,
ये कितना बन जाएगा मेरा, n स्क्वायर माइनस n प्लस 2 अपॉन 2, ये बन गया। यहाँ तक के स्टेप सभी को क्लियर है। अब फाइनली अगर आप सम करते हो तो n अपॉन 2 इंटू 2 n स्क्वायर माइनस n प्लस 2 अपॉन 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। मम्मा मेरे रंगार में उठाना, मैंने पढ़ना है। माइक ऑफ करके बात कीजिए प्लीज। n अपॉन 2 n स्क्वायर माइनस n प्लस 2 प्लस n माइनस 1। फाइनली अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा, n अपॉन 2 n स्क्वायर प्लस 1, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक, सो हमारे पास ये ऑप्शन भी था n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। तो ये इसलिए इन्होंने ये ऑप्शन करेक्ट किया था। क्या सबको ये क्लियर है ये क्वेश्चन? मैम एक बार वन से दिखाना। कहाँ से दिखाऊं, अगले स्लाइड से? यस मैम। Number of elements used till n minus 1th row, 1 plus 2 plus 3 till n minus 1, then n minus 1 plus 1 upon 2, ठीक है। एंड इसके बाद आपने उसको बेसिकली फॉर्मूला में रख दिया। ओके मैम। यस मैम। चलो, तो सबको सारे स्टेप्स जो है क्लियर हो गए। सो अब आपके पास क्या रिजल्ट आया है, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ऑड की बात अगर हो रही है तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डैश n टर्म्स, क्योंकि n की बात इन्होंने की है और ऑड नंबर्स को हमने ले लिया है। यहाँ पे a कितना है, 1 है, d इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू n ही है, हमें पता ही नहीं है कि वो है क्या। तो अगर इन सबका आप सम करते हो तो कितना मिलेगा, n अपॉन 2 2 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है, विच इज नाउ इक्वल टू n अपॉन 2 2 प्लस 2n माइनस 2 विच इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये तो गया, 2 भी जाएगा काम से, तो बचेगा कितना मेरे पास, n स्क्वायर बचेगा, है ना। तो आप ये फॉर्मूला के रूप में याद रखना, Sn इक्वल टू n स्क्वायर, अगर फर्स्ट n और नेचुरल नंबर्स बोल रहा है तो। वैसे तो ये सब क्वेश्चंस उतने आने वाले नहीं है, बट एक छोटी छोटी चीज है जो मैं स्किप नहीं करना चाहती, तो मैंने इंक्लूड कर दिया क्लास में। अब चलिए, मेनली तो हमें क्वेश्चन से मतलब है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्या कह रहा है ये, the coefficient of x to the power 49 in the product x minus 1 x minus 3 till x minus 99 is, कोएफिशिएंट पूछ रहा है इसका। क्या है बच्चों कोएफिशिएंट इसका, कैसे करेंगे, किसी को भी दिमाग में कुछ आ रहा है मतलब कि इसको कैसे शुरू किया जाए? थोड़ा सा ना सोचने की कैपेसिटी होनी चाहिए, दिमाग पे जोर देना पहले पड़ेगा। सॉल्व करेंगे ना, तो हम इस किसी तरह में x पावर 49 बना के हमें सॉल्व। पहले से इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे जो x माइनस हमें दे रखी है, फॉर्मूला यूज करके। अच्छा दिमाग है आपके, सही बोला आपने, करेंगे ऐसा। x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 5 नहीं है, x माइनस 5 बट मैंने लिखा 1 3 के बाद आएगा क्या, 5 ही तो आएगा। मैं चाहूँ तो x माइनस 7 भी लिख दूं, बट नहीं लिखना चाहती, x माइनस 99, ठीक है। इसको देख के समझ के आता है, सारे ऑड नंबर्स लिए इन्होंने, उतना तो हम समझ गए। फिर नंबर ऑफ ब्रैकेट्स क्या होगा, 1 कॉमा 3 कॉमा 5 कॉमा डैश 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 99, ओके, क्योंकि 99 तक ही मुझे लिखना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगी मैं, tn इज इक्वल टू
1 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 2 हो गया दोनों के बीच में क्योंकि ऑड नंबर्स पे जा रहा है ये, विच इज इक्वल टू योर 99 क्योंकि यही आपका क्या है, tn है। सो n इज इक्वल टू कितना निकलेगा मेरा यहाँ पर 50 अगेन, है ना, क्योंकि 50 ऑड 50 इवन तो होता ही है, 50 हो गया। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, यहीं से मैंने निकाला बट एग्जाम्पल के थ्रू निकाल लिया है। x माइनस 1 जो सेजल कह रही थी एग्जैक्टली वैसा ही, x माइनस 1 x माइनस 2, इसको अगर मैं सॉल्व भी करती हूँ 2 प्लस में माइनस एक्स माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, इसको अगर मैं पूरा सॉल्व करूंगी तो इसी तरीके से होगा ये। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, अनदर एग्जाम्पल x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊं ये बनाएगा मेरा एक्स क्यूब प्लस माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1, एक संग लिख दो, एक्स स्क्वायर को बाहर ले लो कॉमन, प्लस एक्स 6 प्लस 3 प्लस 2। ओके, लाइकवाइज अगर मैं x टू द पावर 49 के लिए सॉल्व करूं तो -1 -3 -5 डैश डैश -99 हो सकता है, किसने बोला नहीं हो सकता है। फिर x टू द पावर 49 को माइनस कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश 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 प्लस 99, साइन चेंज कर दिया मैंने। ये टोटल हमारे पास कितने बचते हैं, 50 टर्म्स बचते हैं हमारे पास, हमें ये पता है 50 और 50 इवन ऐसे हम लोग लेकर के चल रहे हैं। सो x टू द पावर 49 इज एक्चुअली योर 50 का स्क्वायर होता है ये, बट एक माइनस सामने लग जाता है इसके, ठीक है, 50 का स्क्वायर होगा और एक माइनस सामने लग जाएगा। तो अब आप लोग रिलेट करोगे अगर, तो ये कितना होगा इसका आंसर, 5 5 से 25 होता है, 2500 एंड सामने में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हालांकि अब आप लोग बोलोगे कि भाई माइनस इंटू माइनस तो प्लस होता है, ठीक है, यस मैम। हाँ आई एग्री कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, बट ये जो माइनस है ये 50 के साथ नहीं है, वो उसके उसके सामने एक लगा हुआ है साइन, इस जगह पे जो भी नंबर होगा, आप सिर्फ 50 का स्क्वायर कर रहे हो बट माइनस का स्क्वायर नहीं कर रहे, इस जगह पे जो भी नंबर होगा वो माइनस के साथ ही आएगा। हम एक नेगेटिव नंबर में जा रहे हैं, अभी हम नेगेटिव ऑड नंबर की तरफ जा रहे हैं। जो नंबर लाइन होता है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है ना, उसी तरह से हम नेगेटिव वाले की तरफ हम अभी बढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी तो ऑड नंबर्स होते हैं और यहाँ पे भी आपके ऑड नंबर्स होते हैं। तो इन्होंने जो ऑड नंबर की बात की है, कोई गारंटी तो नहीं दी है कि आपको पॉजिटिव वाला ही लेना है, कहीं पे ऐसा लिखा भी नहीं है। तो हम दोनों सिनेरियो को क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे कि हम सपोज करेंगे ये भी है और ये 50 टर्म्स है, तो चलो माइनस वाले से ही लिया जाएगा। और इसीलिए इन्होंने जो आंसर भी हमें दिया था वो भी क्या है, -2500 है। चलो ये तो आपको मैंने समझाया। दूसरी चीज आप लोगों ने खुद में नोटिस नहीं किया, देखो इस लाइन को ध्यान से, x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 5, मतलब माइनस तो आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ यस रहा है, मैम। x तो कुछ भी यस हो मैम। सकता है मेरा, हाँ x तो मेरा माइनस भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि भाई प्लस ही होगा। तो जब मैंने देख लिया पहले ही कि भाई सारे नंबर्स मेरे जो है नेगेटिव में आ रहे हैं, मतलब ये माइनस वाले हैं, इसीलिए मैंने जो केस लिया इनके लिए वो पूरा का पूरा क्या लिया, माइनस में ही लिया, देन मेरा आंसर सही निकला। मैम लास्ट में 50 का स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि 1 to 99 जो आपने लिया है, हम 1 to 100 में जब देखते हैं तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि आधे नंबर मेरे ऑड होंगे, आधे नंबर मेरे इवन होंगे। तो आधे आधे मतलब कितना, 50-50 होता है ना, इसीलिए हमने 50 का स्क्वायर किया यहाँ पर। यस मैम। यस, आगे बढ़े, ठीक है, यस मैम। ठीक है। ये एक स्लाइड खाली है, मुझे यहाँ पे आपको कुछ बताना है, देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट, अनदर इम्पोर्टेंट रिजल्ट ही है
जो किसी ना किसी ने तो सॉल्व किया होता है, तभी वो हमारे पास रिजल्ट के फॉर्म में आया होता है। हम लोग बस उसको रिपीट करते हैं। Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। तो ये एक फॉर्मूला ही है, ठीक है। रिजल्ट मतलब क्या है, फॉर्मूला, आप उसको वैसे ही याद रखो, ठीक। तो इसको कैसे ये आया वो भी देख सकते हो, आप देखना चाहोगे तो ठीक है, मैं 2 लाइन में लिख देती हूँ। सपोज Sn इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश डैश डैश। बेसिकली ये बता रहा है कि Sn क्या होगा यहाँ पे, Tn-2 प्लस Tn-1 प्लस Tn। और अगर मैं देखूं कि Sn-1 क्या होगा यहाँ पे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश डैश प्लस Tn-2 प्लस Tn-1, ठीक है। इन सबको मिलाकर के मेरा फाइनली जो बनेगा Sn-1 इज इक्वल टू Tn। बाकी सारे टर्म्स हो जाएंगे आउट और बचेगा क्या, Tn बचेगा। बाकी तो कट ही हो जाएंगे, यहाँ से देख ही सकते हो आप लोग। इस तरीके से मेरा ये पूरा आया है। तो इतना भी हमें जानने की कोई जरूरत भी नहीं है कि कहाँ से आया, बट हाँ, क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको करने आना चाहिए कि Sn क्या होता है। मान लो टर्म्स दे दिया, अब आपको यही ना पता कि Sn कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे ये याद होगा ना कि हाँ ये पूरे Sn में आएंगे, ये Sn-1 में आएंगे, बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब चीजें बताई जाती है ताकि दिमाग में रखो अपने। चलो, ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 4 होगा कि 5 होगा बच्चों? 4। If the sum of n terms of an AP is given by Sn equal to 3n plus 2n square, then the common difference of the AP is, sum of n terms दे दिया है, वो भी हमारे लिए सिरदर्दी दिया है ना, उसको कैसे अब सॉल्व किया जाए। Then the common difference of the AP, अब common difference पूछ रहा है, क्या करना चाहिए इसमें? सेम तरीका जो मैंने अभी आपको पहले बताया। तो ये एक तरह का शॉर्टकट है, मैं लिख भी देती हूँ शॉर्टकट, ठीक है। चलो देखते हैं कैसा शॉर्टकट है ये। S2 इज इक्वल टू T1 प्लस T2, ये है T1 T2, मैंने ले लिया इसको ना। कैसे लिखूंगी मैं, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर। n की जगह पे मैंने क्या लिया, 2 लिया, ओके। अब सवाल ये आता है कि 2 ही क्यों लिया, 2 से ज्यादा प्यार है क्या? मुझे 2 से ज्यादा प्यार है, मैंने 2 क्यों लिया बच्चा? या फिर 2 मेरा फेवरेट नंबर है इसलिए ले लिया? वैसे मेरा फेवरेट नंबर 9 है, 2 तो नहीं है बिल्कुल भी। क्यों लिया बच्चों मैंने 2? गौर करने वाली बात है ना भाई, आप एक स्टेप कर रहे हो, Sn, वो भी सम क्योंकि ऑफ n। N2 है अच्छा ठीक है, मैम, ऐसा आपने वही तो मैं हो गया। 2 ही क्यों सेजल, 1 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं? शायद आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा, देखते हैं आगे। S1 इज इक्वल टू T1 विच इज इक्वल टू 3 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 ले लिया, शायद अब 1 मेरा फेवरेट होगा। मैम क्योंकि Sn में आपने 2 और 1 पुट किए। वही तो बात है ना बच्चे कि 2 और 1 क्यों पुट किया, अपनी मर्जी से पुट कर दिया, कहाँ से आया 2 और 1? मैम पता नहीं। वही बात मैं पूछ रही थी कब से कि ये कैसे पता करें कि भाई 2 और 1 कहाँ से पुट किया, क्या मुझे किसी ने आके बोला था कि 2 पुट करो 1 पुट करो? देखो, सम ऑफ n टर्म्स बोला है इसने, n में मेरे को कोई बाउंड्री और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितना पुट करना है। मैंने क्या देखा, यहाँ पे स्क्वायर है, n टू द पावर 2 है, तो मैंने क्या लिया, 2 भी लिया और 1 भी लिया, दोनों लेकर के इसको चेक किया है। हम लोग वैल्यूज रख के चेक करते थे ना, वैसे ही 3 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो मैंने एक 1 लिया और एक 2 लिया।
अब देखते हैं कितना आता है, कितना आएगा भाई, ये तो 14 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5। सो इस पूरे का अगर मैं एक कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष निकालूं, T2 इज इक्वल टू मेरा कितना होगा, 9 होगा। D is equal to T2 minus T1, that is 9 minus 5 is equal to 4. 14 minus 5 अगर करते हो तो 9 आता है, 9 minus 5 करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा आपका। 4। ये एक मेथड है जिससे आपका आंसर निकल जाएगा कॉमन डिफरेंस का। एक और मेथड आपको बताती हूँ मैं, अगर ये आपको शायद से उतना ना कन्वीनियंट लगे तो। मैं जल्दी दो मेथड्स नहीं बताती, क्योंकि मैं खुद पहले सॉल्व करती हूँ क्लास में आने से पहले क्वेश्चंस को, तो कभी कभी मैं एनालाइज करती हूँ ना कि इसमें ज्यादा मेथड नहीं बताने का, बच्चों को कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस पे मैंने 2 मेथड देखे थे, आपको बता देती हूँ। मेथड M2, दैट इज योर Sn इक्वल टू 3n plus 2n square and Sn minus 1 equal to 3n minus 1 plus 2n minus 1 का स्क्वायर। अब आप इसको अगर सॉल्व करने जाओगे, सो Tn इक्वल टू 3 1 प्लस 2 n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर मिल जाएगा आपको। यस, Tn इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 2n माइनस 1, Tn इक्वल टू 4n प्लस 1, ये मुझे यहाँ पे मिलेगा। बट इसको रख के मैं करूँ क्या, आंसर तो मेरे को अभी भी ना मिला। Tn तो मिल गया मगर आंसर ना मिला। चलिए थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में। अब मुझे पता था ये मुझे स्लाइड नहीं देगा, जहां मुझे जरूरत होगी ना वहां स्लाइड ही नहीं मिलेगा। अब इसको मैं ले आती हूँ इधर। यस, मिल गया। चलो, Tn इक्वल टू कितना मिला था, 4n प्लस 1, सेम Tn माइनस 1 जैसे Sn के लिए किया था ना वैसे ही करते हैं। 4n माइनस 1 प्लस 1, तो यहां से मुझे कितना, हर जगह तो 4 ही 4 दिख रहा है। Tn माइनस 1 is equal to 4, therefore D is equal to 4। मैंने आपको 2 मेथड्स बता दिए, एज पर योर कन्वीनियंस, जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हो। मुझे पता है सारे लोग यही करेंगे, है ना, सारे लोग यही करेंगे। यस मैम। बोलेंगे कौन Yes, बैठ ma'am. के अपना टाइम वेस्ट करे दूसरे मेथड में। चलिए आगे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा यहाँ पे आपकी मुझे सहायता की जरूरत पड़ेगी, मुंह से ही बोल देना, वो बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। इफ Sn denotes the sum of n terms of an AP, then Sn plus 3 minus 3Sn plus 2 plus 3Sn plus 1 minus Sn equal to, ये चाहे जो भी सीक्वेंस आपने देखा, इस सीक्वेंस में देखा क्या, मुझे वो जानना है। आपने इस सीक्वेंस में देखा क्या? चुप मत रहिए बच्चों, चुप मत मैम रहिए। जो n Sn प्लस 3 है ना, हाँ, वो -1 से हो रहा है। तो n Sn प्लस 3 Minus -1 S. हाँ, वो फिर माइनस Sn होता जा रहा है, मतलब कह रहे हो ना तो एक मैम एक। ऐसे Sn माइनस फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। कि टर्म कम होता जा रहा है। यस मैम। ठीक है, तो सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी तो हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे, s सॉल्व। प्लस 3 माइनस Sn प्लस 2 को एक संग ले लेती हूँ, -2 Sn प्लस 2 प्लस 2Sn प्लस 1 प्लस Sn प्लस 1 माइनस Sn। मैंने क्या किया, 3 को स्प्लिट कर दिया, 3 को हटा दिया मैंने और उसको बांट दिया अलग अलग जगह। तो इस तरह से मेरा एक टर्म बन गया यहाँ पे। ठीक है, मुझे 3 नीचे, मुझे 2 लेकर के करना। देन फिर क्या कर सकते हो आप, इसके बाद टर्म्स यहाँ से कॉमन उठा सकते हो। दिस इम्प्लाइज
Sn माइनस 1 इज इक्वल टू Tn। ये मुझे पता है क्योंकि ये मेरा एक रिजल्ट मिला था मुझे। दिस इम्प्लाइज, इसको मैं थोड़ा स्टार मार्क कर देती हूँ जो रिजल्ट्स मिलते हैं। Sn प्लस 1 माइनस Sn इज इक्वल टू कितना होगा, Tn प्लस 1। ठीक है, अगर ये ऐसे रिजल्ट दे रहा है तो सेकंड वाले में कैसे रिजल्ट देगा, Tn प्लस 1 के टर्म्स में रिजल्ट देगा। अगर Tn प्लस 1 दे रहा है ये, विच इज इक्वल टू मेरा Tn प्लस 3 माइनस 2 Tn प्लस 2 प्लस Tn प्लस 1। 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू Tn प्लस 3 माइनस Tn प्लस 2 माइनस Tn प्लस 2 माइनस Tn प्लस 1। ओके, अगेन मैंने क्या किया, 2 को अगेन स्प्लिट कर दिया, एक इधर एक इधर, दोनों जगह पे स्प्लिट कर दिया, तो मेरा 2 कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया यहाँ से, विच इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच में क्या है भाई, कॉमन डिफरेंस है ना 1 का। इन दोनों के बीच में क्या है, कॉमन डिफरेंस है, चाहे 1 का हो चाहे 2 का हो, जितने का भी हो मगर है तो d माइनस डी इज इक्वल टू 0। गॉट इट। देख लीजिए एक बार आराम से, आप लोग पढ़ लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ओके बच्चों, चले आगे। चलिए आगे चलते, वरना आप लोग रजाई में सो जाओगे, फिर मेरे लिए पढ़ाना बड़ा वो हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। सब जगह है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ, बीच में बोलते रहो, रिस्पॉन्स देते रहो, वरना आप लोग सो जाओगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। मैं तो देखो, मैंने रजाई वजाई की फीलिंग नहीं ली है कभी, मतलब ना जैसे वो भारी भारी रजाइयां होती है, मैंने कभी ओढ़ी भी नहीं है, कभी नहीं ओढ़ी है, जितने भी ईयर्स हो गए मेरे लाइफ के, तो कभी वैसी जगह गई ही नहीं, और जाने से पहले नमस्ते कर लेती हूँ, जाना ही नहीं है, जाओ तो 2 महीने की खांसी लेकर आओ। तो इसीलिए मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि उसमें कितना अच्छा लगता है, कितनी अच्छी नींद आती है, but पता है द कॉमन डिफरेंस कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, ये वही कहता है जो हम ऑलरेडी जानते हैं, कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये तो हमने फर्स्ट क्लास में ही देख लिया था, चलो ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ ए बी सी आर इन एपी 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ये क्या कहना चाह रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा देखो, ये हमें क्या दे रहा है एक्चुअली में रिजल्ट। ये कह रहा है a कॉमा बी कॉमा सी आपके क्या है, एपी के टर्म्स हैं, ठीक है। अब 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होता है, तो b माइनस ए अगर मैं ले लूं, इसको इससे माइनस कर लूं इक्वल टू में, इसको इससे माइनस कर लूं t माइनस बी, तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी मेरा यहां से निकल गया। बेसिकली पूरा माइनस का ही खेल है। कॉमन डिफरेंस जो d निकालते हैं, सेम उसी तरीके से टर्म्स को ले लो और वहां से एक इक्वेशन बना लो अपना। एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं न्यूमेरिकली। 135 आपका एपी में है, दिस इम्प्लाइज 1 प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा मेरा, नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब भाई ये फॉर्मूला जो रिजल्ट दे रहा है हमें, जो फॉर्मूला है जो रिजल्ट है, वो तो यही कह रहा है कि 1 प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। ओके, यस मैम। यस मैम। चलिए ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। प्रॉपर्टी देखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना प्रॉपर्टी से मिलता जुलता क्वेश्चन करें। log 3, log पीछा नहीं छोड़ रहा। अब ये क्वेश्चन आने का बनता है, जेई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, बहुत रेयरली आते हैं मगर आते जरूर। इफ log 2 base 3 and log 2 to the power x minus 5 base 3 and log 2 to the power x minus 7 upon 2 base 3,
आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स मैम लॉग घुसा है अर्थमेटिक मीन। क्या कह रहे हो? मैम लॉग आ गया अर्थमेटिक मीन में जबरदस्ती। जबरदस्ती? अच्छा, लॉग घुस आया कह रहे हो। क्या करें, लॉग को अब आ रहा है तो मैं कितना रोकूं? पता है कितने क्वेश्चंस अवॉइड किए मैंने बोला फालतू के क्वेश्चंस करने नहीं है, बट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला था इसलिए लेना पड़ा। बाई चांस टेस्ट में भी आ गया तो पता चला एक भी क्वेश्चन किए ही नहीं है क्लास में, तो टेस्ट में क्या करोगे? इन एपी 2 into log 2 to the power x minus 5 to the base 3 इक्वल टू, आप लोग लॉग का सब भूल गए होंगे तो देखो कैसे लिख रही हूँ, log 2 base 3 प्लस log 2 to the power x minus 7 upon 2 बेस में 3। फाइनली कैसे लिख रही हूं मैं इसको, log बेस में 3 कॉमन निकाल लो, 2 to the power x minus 5 स्क्वायर। ये कहाँ चले गया, इसको हम लोग लेके आ गए पावर में। अगर पावर में होता है तो सामने उतर करके आता है, जानते हो ना, ये चीज याद है। पावर में होता था तो सामने उतर के आता था, अब सामने उतरा है तो पावर में चढ़ा होगा। यही काम है लॉग का, बस इधर का उधर करता रहेगा और हमें करेगा परेशान। लॉग बेस 3 अगेन यहाँ पे आप ले लो, फिर से वही बात हो गई, 2 टू द पावर एक्स, इस 2 को मैंने इसके साथ ले लिया, 2 टू द पावर एक्स माइनस 7। ठीक है, ये 2 भी अब चला गया, 1/2 तो चला गया ना, क्योंकि 2 यहाँ पे आपने ले लिया है। सो 2 टू द पावर x माइनस 5 का स्क्वायर, लॉग दोनों तरफ से अब कट हो गया है, इज इक्वल टू 2 टू द पावर x माइनस 7। ये बच्चा आपके पास, इसको सॉल्व करते हैं। इसको तो होपफुली हम लोग अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, बट कैसे सॉल्व करेंगे? 2 टू द पावर x को वेरिएबल लेकर सॉल्व करते हैं, कुछ सपोज करते हैं। लेट 2 टू द पावर x इक्वल टू t, so t minus 5 square is equal to 2t minus 7। t square minus 10t plus 25 equal to 2t minus 7, t square minus 12t plus 32 equal to 0, and t minus 4, t minus 8 equals to 0। दो हमारे पास आगे क्रिटिकल पॉइंट से मान लो दोनों को। अब देखो, हम लोग जो टेबुलर फॉर्म बनाते थे, मैं क्या करती हूँ कि केसेस लेके सॉल्व कर लेती हूँ। एक केस इधर ले लेती हूँ, एक केस उसके बाद ले लेती हूँ, छोटा छोटा करके कर लेते हैं सॉल्व। तो पहले वाले में लेते हैं t इज इक्वल टू 4, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 4, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, सो x इज इक्वल टू 2। दूसरी वैल्यू क्या है मेरी, t इज इक्वल टू 8, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 8, so 2 to the power x is equal to 2 to the power 3, so x is equal to your 3 हो गया। अब दो वैल्यूज हमें मिली हैं, तो किसको लोगे किसको आप नहीं लोगे, कैसे डिसाइड किया जाएगा? इसको करोगे आप रिजेक्ट, इसको करोगे क्या, एक्सेप्ट। समझे इसको क्यों रिजेक्ट करोगे? 2 टू दी पावर 2 ही ले लोगे अगर, तो कितना हो जाएगा, ये 1 नहीं हो जाएगा। और लॉग में क्या होता है, लॉग में तो 0 हो जाता है ना, लॉग में 1 क्या होता है, लॉग 1 0 होता है कि नहीं होता है बच्चों? मैम लॉग 1 इज इक्वल टू 0 हो जाता है, समझे? इसीलिए हम लोग इसको रिजेक्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो ये था तो लॉगरिथम का क्वेश्चन, बट जैसे ही आपने स्टार्टिंग के 2 स्टेप सॉल्व किए, आपको क्वेश्चन इजी लगा या नहीं लगा? लगा ना? यस मैम। हाँ, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं बहुत स्पीड में भाग रही हूँ, बट ऐसा भी ना होना चाहिए कि पता चला कि सो ही गए बच्चे पढ़ाते पढ़ाते। ऐसे पढ़ा रही हूँ बोरिंग बोरिंग सा तो बता देना, मेरे पढ़ाने से नींद आए तो बताना।
कभी नींद आया है मेरे पढ़ाने से? नो मैम। नो मैम। ऑनेस्टी के संग बोल रहे हो क्या, या फिर ऐसे ही बोल रहे हो? मैम ऑनेस्टी के साथ। ऑनेस्टी के साथ बोल रहे हो। ठीक है, चलो। The sum of three numbers in AP is 27 and sum of their squares is 293. तो 3 की बात कर रहा है, फाइंड द नंबर्स। कुछ तो 3 से रिलेटेड है हमारे पास। कैसे फाइंड आउट करेंगे? बट a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी इक्वल्स टू 27. ओके, 3a is equal to 27. This implies a is equal to 9. यहां से मुझे a 9 मिल गया। फाइनली मैं इसको फॉर्मूले के ढांचे में लेकर आऊंगी। a माइनस डी द होल स्क्वायर, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर्स की बात कर रहा है ये, प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 293. सो 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 293. ओके, फिर कितना होगा? 3 9 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 293. सो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 293 माइनस 243. तो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। यस, 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 25, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 25. सो फाइनली क्या पता चला? a माइनस डी है हमारे पास, a है और a प्लस d है। तो 9 माइनस 5 कॉमा, कोई मुझे बता नहीं रहा, मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया, ये होगा 5। 9 कॉमा 9 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 4 कॉमा 9 कॉमा 14. सेकेंड सीक्वेंस क्या होगा? 9 प्लस 5 कॉमा 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 14 कॉमा 9 कॉमा 4. सीक्वेंस क्या हो गया? साइंस बदलते ही सीक्वेंस भी बदल गया, यानी कि उल्टा हो गया। ओके, फाइंड द नंबर्स बोला था इसमें, सो नंबर्स आपको मिल गए। ठीक है, यस हैप्पी मैम। हैप्पी एवरीवन, आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। आगे तो हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें दी हुई है, जस्ट रिजल्ट है ये, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। हाँ, बिना एग्जाम्पल के तो इसको समझना ही मुश्किल है। जैसे कि a हो गया, a प्लस डी हो गया, सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा, और इक्वल टू क्या रहेगा? सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। a प्लस 2d, देन ये कितना होता है? a प्लस 3d डैश डैश a प्लस एन डी भी हो जाएगा आपका। तो इसमें आपको क्या होगा? कांस्टेंट टर्म्स होंगे। यहां से आप एक ले लो, और एक आप, पेन ही स्टक हो गया, यस, यहाँ पे आप एक और टर्म ले लो, a प्लस 4d, यहां से इसको ले लो अगर आप, तो 2a प्लस 5d। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर के मैंने ये लिखा 2a प्लस 5d, बट a प्लस d इज योर कांस्टेंट, और बाकी आप नंबर्स को ऐड करते रहोगे, वो कांस्टेंट रहेंगे। एवरी टर्म ऑफ एन एपी इज एवरेज ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट। ये तो समझ गए ना कि एक एक टर्म आपका क्या है? एवरेज होता है, वो जितने इक्विडिस्टेंट में हो। सोचो एक टर्म के बाद 2 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, बीच वाला एवरेज ले लोगे, वो नहीं एवरेज ले सकते तो उसके बगल वाला ले लो, उसके बाद 3 टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म है। तो सारे टर्म एपी के क्या होते हैं? एवरेज होते हैं ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे देख लो ना, a प्लस 2d को भी तो मैं एवरेज ले सकती हूँ, इसके पीछे क्या है? a प्लस डी और a है, इधर क्या है? a प्लस 3d a प्लस 4d है। आप a प्लस 3d को एवरेज लोगे, यहाँ पे क्या है? a प्लस 2d है, a प्लस d a, और यहाँ पे a प्लस 4d टिल a प्लस एन डी है।
तो समझे, एवरेज आप सारे टर्म्स आपके एवरेज होते हैं, इसलिए एवरी टर्म बोला है। नाउ अब इसने क्या बोला है, if each term of an AP is increased, decreased, multiplied or divided by the same non-zero number, then the resulting sequence is also an AP. ये इसका बोलना थोड़ा सा वैल्यूएबल है। हर एक टर्म अगर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है सेम नॉन जीरो नंबर से, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस आपको एपी ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल स्लाइड्स है भाई कि नहीं है, स्लाइड्स की कमी तो नहीं होनी चाहिए, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। हाँ जी देखिए, मैं 6th वाले का एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, 6 प्रॉपर्टी का। उसके बोलने के अकॉर्डिंग 2, 4, 6, 8, 10 ये आपका क्या है, एपी है। फिर 4, 8, 12, 16, 20 ये भी अगेन क्या हो गया आपका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। लाइकवाइज 3, 5, 7, 9, 11 ये भी अगेन क्या हो गया, अरिथमेटिक हो गया। तो जो इसने हमें बोला था, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, वो मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, डिवाइड भी कर रहे हो सेम नॉन जीरो नंबर से, जिस नंबर से कर रहे हो वो नॉन जीरो है ना, जीरो तो है नहीं है, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी क्या मिल रहा है, वो भी एपी ही कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। मतलब एपी से शुरुआत हुई तो खत्म भी एपी पे ही हो रहा है। बच्चों अभी तक जो भी आपने पढ़ा आप समझ गए सब कुछ? यस मैम। ओके सेजल आप भी समझ रहे हो ना, या फिर क्लास से ही चले गए हो क्लास में? ओके ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ए बी सी डी का ही क्वेश्चन है, डी तो है नहीं। बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी आर इन एपी, देन शो दैट 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी आर ऑल्सो इन एपी। वेरी इजी क्वेश्चन, कैसे करेंगे इसको देखो, बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, कॉमा सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, कॉमा ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी, ये सारे को आप एपी कंसिडर करो। ये हमारा क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, ये भी +2 हो रहा है, ये भी +2 हो रहा है ना, प्लस यहाँ पे +2 है, यहाँ पे भी +2 है, यहाँ पे भी +2 है, तीनों जगह पे हमें 2 2 मिल गए हैं। हालांकि इससे हमें कुछ फायदा होने वाला है क्या, वो तो पता नहीं, देखते हैं। b प्लस सी अपॉन ए माइनस ए, +2 मैं कर देती हूँ यहाँ पे। सेकेंड वाले में भी c प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, +2 कर देते हैं। a प्लस बी माइनस सी अपॉन सी, अगेन आप +2 कर दो, ठीक है, तीनों में +2 कर दिया आपने। a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए, a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी, यहाँ पे भी सीक्वेंस को अगर आप अरेंज करो तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। 2 कहाँ गए भाई मेरे सारे, 2 खत्म। ये सारे जो आपके 2 थे ना, यहाँ से लेके ये वाले और यहाँ से लेके ये वाले क्या थे एक्चुअली में आपके, ये वाले सारे एपी थे। लाइकवाइज ये तीनों क्या है, ये तीनों भी मेरे एपी हैं। मतलब जो मैंने रिजल्ट देखा था वो मेरा यहाँ पे कुछ हद तक क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। पूरे को अगर आप डिवाइड करोगे ना, इफ यू डिवाइड होल, डिवाइड होल एपी बाई ए प्लस बी प्लस सी, तो आपको मिलेगा क्या, 1 अपॉन ए नॉट प्लस, कॉमा 1 अपॉन बी, कॉमा 1 अपॉन सी, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन ए बी और सी। और यही तो हमसे पूछा था इसने कि भाई क्या बचेगा, आप कैसे लेकर आओगे, कैसे बताओगे, शो दैट। तो हमने क्या किया,
शोड हमने प्रूव कर दिया। Hence 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C are in AP. ओके, नेक्स्ट में चलूं? शायद इतना ही था आज का क्लास। देखते हैं नेक्स्ट में और कुछ नहीं है, कंक्लूजन है और यस एक क्वेश्चन है आपके लिए। बट बच्चों ये क्वेश्चन ना होमवर्क क्वेश्चन है, मैं आपको जल्दी होमवर्क देती नहीं हूँ, बट अभी आज मैंने आपको एक होमवर्क दिया है। तो क्या कह रहा है मैं समझा भी देती हूँ। इफ सिग्मा ए जे वेयर जे इज इक्वल टू 1 to 21, उसकी लिमिट है 1 to 21 आ जाएगी, इज इक्वल टू 693 वेयर A1 A2 A21 आर इन AP, देन सिग्मा I इज इक्वल टू 0 to 10 A2I plus 1 इज। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा बट प्लीज ट्राई करना, इसको कैसे भी ट्राई करना, मगर करना। करोगे ना आप लोग ट्राई इसको? यस यस मैम। मैम। हाँ जरूर ट्राई करना, एक ही करो मगर अच्छे से करो। कंक्लूजन क्या है? वी हैव फाइनली कंप्लीटेड द एपी सेशन। कल का जो सेशन होगा वो जीपी होगा, क्योंकि जीपी इज क्वाइट डिफिकल्ट देन एपी। बच्चों ने ऐसा बोला है कि जीपी उनको एपी से थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। आपको क्या लगता है? मैम हमारे में ये जीपी रिमूव था, पर अभी करवाएंगे सर फिर से। ओके फिर से करवाएंगे, ठीक है। मैं भी कल से आपको जीपी ही करवाऊंगी। यहाँ पे आपके नोट्स मैं अभी एक्सपोर्ट कर देती हूँ, ताकि अभी व्हाट्सएप में भेज दूंगी। इसके बाद तो नेक्स्ट क्लास, अच्छा आपका तो क्लास कैंसिल है ना फिजिक्स का, तो अभी आप लोग आराम से रेस्ट कर सकते हो, बट मेरा तो क्लास है, मुझे तो लेना है अभी। आज के सेशन में किसी को कोई डाउट हुआ, कोई किसी क्वेश्चन में तो अभी पूछ सकता है, नहीं हुआ तो ऑल वेल, एक बार पीडीएफ को गो थ्रू कर लेना। कल Yes, के ma'am. टेस्ट के पीडीएफ आपने देखे थे, पढ़े थे? हाँ या ना, कुछ तो बोलिए भाई, आप लोग का तो सन्नाटा नो जो मैम, छा जाता है। टाइम ही मिला। मैम देखे थे। मैम मैंने भी देखे थे। तो स्टेप समझ में आ गए थे सारे क्वेश्चन के जो आंसर दिए हुए हैं? यस मैम। ठीक है, देखो मेरा पूछने का मोटिव यही है कि स्टेप समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, क्योंकि हम लोग जो पीडीएफ डिजाइन करते हैं ना, आंसर जो देते हैं 3-4 आंसर्स को मैच करके दिया जाता है, ताकि बच्चों को समझने में ज्यादा डिफिकल्ट ना हो। तो मान लो अगर टीचर ना भी करा रहा है तो आपके पास आंसर तो है, उसमें भी डाउट आ रहा है तो टीचर इज देयर, पूछ सकते हो आप लोग। ओके देन क्लास को एंड करें? यस मैम। यस मैम। यस। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। कब है? परसों है ना? यस मैम। परसों मुलाकात होगी यस अब आपसे। मैम। अब कल JU वालों का क्लास होगा।